हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर संजय अग्रवाल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 3 ऑफ CUT PG 2023 एक्चुअल एग्जाम पेपर सोल्यूशन। पार्ट 3 मींस जो भी जितने भी क्वेश्चंस इसमें आए हुए हैं पार्ट ए में, पार्ट ए ऑफ द CUT। जस्ट टू रिवाइज, CUT में दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में 25 क्वेश्चंस होते हैं, पार्ट बी में 75 क्वेश्चंस होते हैं। पार्ट ए के जो 25 क्वेश्चंस होते हैं दैट इज मेड अप ऑफ लाइक इंग्लिश, लॉजिक. Logic means all that logic, mathematical, analytical and quantitative and like analytical skills, and a bit of general awareness including current affairs. और part B होता है subject specific. But ये CUT जिसके through MCA में admission होता है, MCA and allied courses like operational such MSc computer science, cyber security and ये जितने भी तरीके के high profile courses हैं, उन सब का जो subject specific पोर्शन है उसमें भी लॉजिक एंड क्वांट की प्रॉब्लम्स आती हैं. सो इट कम्स आउट टू बी अराउंड, टोटल हो जाता है 25-30 क्वेश्चंस, विच इज क्वाइट ए बिग नंबर. तो उन्हीं सारे क्वेश्चंस को हमने कुछ पार्ट में डिवाइड करके हर पार्ट में 5-5 क्वेश्चंस इसलिए रखे हैं कि आप आराम से उन चीज़ों को सीख सकें और समझ सकें. ठीक है ना, खाली पर्पस ये नहीं कि सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं. दे आर टू बी कवर्ड इन सच ए वे सो दैट यू गेट एक्चुअली व्हाट वी आर ट्राइंग टू टीच टू यू. तो उसी अप्रोच से हमने करा है. पार्ट 3 है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिनमें 5-5 क्वेश्चन थे. इट मीन्स 10 क्वेश्चन ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं पहले से ही अलग अलग लेक्चर्स में. एंड नाउ इट इज द थर्ड पार्ट. ठीक है, सारा कुछ मैंने स्पेसिफाई करा है. पार्ट 1 जो मेरा पार्ट 3 है, जैसे पार्ट 1 था जिसमें मैंने ये वाला पेपर सॉल्व करना शुरू करा था, उसमें मैंने सब कुछ बताया CUT के बारे में, उसका कंपैरिजन विद निमसेट, आपको CUT के लिए कितना सीरियस होना चाहिए, CUT और निमसेट का जो पैटर्न है और जो स्टाइल ऑफ क्वेश्चंस है वो सेम है, डिफरेंट है, सिलेबस सेम है, डिफरेंट है, CUT के लिए किन टॉपिक्स पे इंपॉर्टेंस है, निमसेट में किन टॉपिक्स पे इंपॉर्टेंस है, CUT में हर क्वेश्चन का कितने मार्क्स हैं, निमसेट में कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स हैं. ऑल दोज थिंग्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2. अब ये पार्ट 3 है, कंप्राइजिंग ऑफ सम वेरी गुड क्वेश्चंस. तो शुरुआत करते हैं. Here comes the first question. नंबरिंग हुई है पार्ट्स वाइज. पहले पार्ट में 1 से 5 तक के क्वेश्चन थे, दूसरे पार्ट में 6 से 10 तक के क्वेश्चन थे, तीसरे पार्ट में 11 से 15 तक. 11, 12, 13, 14, 15, 5 क्वेश्चन हर पार्ट में हो रहे हैं. लुक एट दिस. मैचिंग लिस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ थिंग इन CUT विच वी नॉर्मली डू नॉट फाइंड इन निमसेट. तो ये जो मैचिंग लिस्ट है खाली लॉजिक के पोर्शन में नहीं आती है, ये इंग्लिश के पोर्शन में भी आती है, जीके के पोर्शन में भी आती है, मोर स्पेसिफिकली आपके सब्जेक्ट में भी आती है, मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस में. मैचिंग इज एन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स जो हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं अपनी क्लासेस में और अपने मॉक्स में भी. तो मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, दो लिस्ट इन्होंने दी हैं. अगेन जो हमारी अप्रोच है सैनमैक्स में कि ट्राई टू यूज योर चॉइसेस सो दैट यू कैन सेव टाइम और गलती भी ना हो, क्योंकि जितना ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे उतनी ज़्यादा मिस्टेक्स कमिट होने की पॉसिबिलिटीज रहती हैं. तो अप्रोच इज टू बी एबल टू आंसर देम करेक्टली विदाउट इवन बॉदरिंग टू सॉल्व देम. ओके, यदि ऐसा हो जाता है देन यू आर एन एक्सपर्ट. और आपको अपनी पर्सनैलिटी को भी इस तरह का डेवलप करना है कि सो दैट यू कैन बी ए गुड कंप्यूटर प्रोफेशनल. और कंप्यूटर प्रोफेशनल, मेरी PhD थी सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी में. सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी का मतलब है डीबगिंग, मतलब मुझे चेक करना है कि सॉफ्टवेयर कितना रिलायबल है, कितने उसमें बग्स हैं. तो आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि इजीली आप गलती को आइडेंटिफाई कर पाएं, आप एकदम गलत चॉइसेस को आइडेंटिफाई कर पाएं. दैट शुड बी योर एक्सपर्टीज. और जो बच जाए वो सही चॉइस है. दैट वाज माय डोमेन व्हेन आई वाज डूइंग माय PhD, और उसी को मैंने अडॉप्ट कर लिया इन माय 30 years ऑफ टीचिंग स्टूडेंट्स फॉर MC एंट्रेंसेस. ओके, सो डॉग इज टू रैबीज एज मॉस्किटोस इज टू व्हाट. तो हमें सबको पता है मॉस्किटोस मलेरिया का है, हम सबको पता है मॉस्किटोस से मलेरिया होता है. तो A का 4 होना चाहिए. तो जिसमें भी A4 नहीं है वो मेरा आंसर नहीं है. सो दिस इज नॉट माई आंसर. सो जिसमें भी A4 नहीं है दैट वॉन्ट बी माई आंसर. आई हैव टू चूज द पेन. तो ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए. ओके, डॉग्स इज टू रैबीज एज मॉस्किटोस इज टू व्हाट. तो मॉस्किटोस से मलेरिया होता है, सबको पता है, एवरीबडी नोज. तो A4 होना चाहिए. इन दोनों में मैंने देखा 3 और 4 चॉइस में A4 है, तो इन्हीं में से कोई आंसर है, दैट्स फॉर श्योर. ये भी मैंने अपने डिफरेंट लेक्चर्स में सिखाया है कि कभी भी वाइल्ड गैसिंग नहीं करनी है. वाइल्ड गैसिंग मतलब 4 चॉइस में से आप गैस मार के सोच लें कि आपके 25% चांसेस हैं सही होने के. वो सही नहीं है, आप मानिए आपके 75% चांसेस हैं गलत होने की. और रिसर्च ने शो करा है कि जब आप वाइल्ड गैसिंग करते हैं आपको हमेशा नुकसान होता है. क्यों होता है? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है. बट इंटेलिजेंट गेसिंग क्या होती है कि 4 में से 2 चॉइस आपने एलिमिनेट कर दी. अब 2 में से सपोज आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, 2 चॉइसेस हैं, देन यू गो फॉर गेसिंग. देन यू मे गो फॉर गेसिंग इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर इट. अदरवाइज समझ आ गई ना, तब भी आपके 50% चांसेस हैं. तो रिसर्च शोज उस केस में आपके बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कि आपके गैसेस सही बैठ जाएं.
बट हम तो कह रहे से आंसर ही करेंगे। बी दोनों में 3 है, बी मुझे चेक करने की जरूरत नहीं, सी 2 है या 1 है ये देख लेते हैं। सी में मेनिंजाइटिस इज टू ब्रेन, लाइक मेनिंजाइटिस ब्रेन की प्रॉब्लम है, तो सिरोसिस किसकी प्रॉब्लम होगी? सिरोसिस कॉमन टर्म है, जो लोग बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, बहुत ज्यादा अल्कोहल लेते हैं, उनके लीवर में जो प्रॉब्लम आती है दैट इज कॉल्ड सिरोसिस। सो इट मींस सिरोसिस इज टू द लीवर। तो सी शुड बी 2, सो विदाउट मच एडो आई नो माई आंसर हैज टू बी दी थर्ड चॉइस। फोर्थ गलत हो गया। बट अदरवाइज यदि आपको सिरोसिस नहीं पता है तो आपको पता होगा टाइफाइड तो हमेशा बैक्टीरिया से ही कॉज होता है। इसने कहा कि इन्फ्लुएंजा इज कॉज बाय वायरस, इन्फ्लुएंजा इज ड्यू टू वायरस, सो टाइफाइड इज ड्यू टू बैक्टीरिया। तो वैसे भी आपको पता है D1 है, ठीक है ना। सो दैट इज हाउ यू यूज ए चॉइसेस। तो 4 में से 2 को हमने पहले ही एनिमिलेट कर लिया। और मैं अपनी क्लासेस में हमेशा ये चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स में इस तरह की स्किल्स डेवलप हों कि वो एरर को बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लें, वो गलत आंसर्स को, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी मींस हाउ रिलायबल आर यू, इट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी लेस बग्स यू आर हैविंग। तो बग्स को आइडेंटिफाई करना, और आप तो कंप्यूटर साइंटिस्ट, कंप्यूटर प्रोफेशनल्स बनेंगे, तो आप में तो क्वालिटी चाहिए ही चाहिए। तो खाली अपने आप को लिमिटेड नहीं करिए प्रॉब्लम्स को रटने में, हार्ड वर्किंग, खाली हार्ड वर्किंग में। डू स्मार्ट वर्किंग एज आई ऑलवेज सजेस्ट टू माई स्टूडेंट्स। डू स्मार्ट वर्किंग। स्मार्ट वर्किंग मीन्स इन लेस टाइम यू कैन डू मोर टास्क with maximum concentration. No need to study for 15 hours or 20 hours. Study consistently for 8 or 9 hours, and I know I can assure you that you will be selected. But those 8 to 9 hours or 10 hours should be fully effective. कि आप खाली पढ़ रहे हैं और दीन दुनिया से आपको कोई मतलब नहीं है। ओके हाँ, बीच में आप ब्रेक्स तो लेंगे, फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक बारी बैठ गए तो 8 घंटे बाद ही उठेंगे, फिर तो उठ ही गए। आपको यू हैव टू टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स। ब्रेक्स लीजिए, ब्रेन को थोड़ा सा। ब्रेक का मतलब ये नहीं होता कि बाहर गए तो चले गए, मार्केट तक राउंड मारने चले गए। ब्रेक का मतलब है जस्ट क्लोज योर आईज और आप डीप ब्रीथिंग करिए, थोड़ी देर तक के लिए अपने को रेस्ट दीजिए। दैट थोड़ा देर में भी जस्ट 2 or 3 minutes or 5 minutes एट द मोस्ट आफ्टर 1 or 2 hours. Okay, depending on your capabilities, depending on your physical status and mental status. Next, count the number of triangles. I'll say this is a very very important problem. Majority of students are not able to do this, और वो करते भी हैं then they take a lot of time. यदि करते भी हैं तो इसलिए I teach a large number of shortcuts और dealing with counting of figure. मेरा बहुत favorite topic है ये. All topics are important. I teach every topic in Sandmix, and I have been doing that for last 30 years. As I have told many times. ठीक है ना? I started this in 1994 when I returned from USA. So many things. When I returned from there, then I started this organization because I was interested in teaching students. I had a passion for teaching. So although I was a PhD in computer science, PhD in software reliability, like बहुत कम लोग थे PhD in software reliability at that time in this particular field, but then I opted for this profession and I'm quite happy and I'm satisfied. And हजारों स्टूडेंट्स, मतलब 85,000 स्टूडेंट्स जो मैंने पढ़ाए हैं इतने सालों में, और उनमें से ज़्यादातर बहुत की पोजीशंस पे हैं इंडस्ट्री में, नॉट जस्ट इन इंडिया बट मेजॉरिटी इन अब्रॉड। ओके, तो अब इसे करते हैं काउंट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स एंड स्क्वायर्स इन द गिवन फिगर। तो ज़्यादातर जगह बुक्स वगैरह में आप देखते हैं ना, वो आपको कहते हैं कि इन्हें एड्रेस कर लीजिए ABCDEFGHIJK और फिर इनकी काउंटिंग करनी शुरू कर लीजिए, ठीक है, एंड देन स्टार्ट काउंटिंग देम। वो भी हो सकता है बट उसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आ जाता है कभी कभी। तो एक बारी वैसे ही देखते हैं, लेट अस सी। ये स्क्वायर मैंने अलग से बना लिया। अब ये देखिए, पहले स्क्वायर को देख लीजिए आप। ये मैंने सपोज स्क्वायर यहाँ पे बनाया, हम इन्हें बाद में सुपर इंपोज कर लेंगे, अभी हम इन्हें इंडिविजुअल फिगर्स की तरह मान लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले हम ट्राइंगल्स काउंट करके देखते हैं कि कितने ट्राइंगल्स हैं इसके अंदर। एक लाइन वो भी है, एक और लाइन है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल लाइन तो मैंने ले ली बट आई हैव नॉट टेकन द हॉरिजॉन्टल लाइन, सो हॉरिजॉन्टल लाइन इज आल्सो देयर। अब आप काउंटिंग कीजिए कि कितने पोर्शंस में डिवाइड हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपको ये तो दिख ही रहा है कि ये 8 तो ट्राइंगल्स हैं, बट इसके अलावा भी और ट्राइंगल्स हैं। यदि ये ट्राइंगल है तो ये भी तो ट्राइंगल है। सारे ट्राइंगल है तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपने एक स्क्वायर में जितने पार्टीशंस हैं, जितने सेपरेटेड पोर्शंस हैं, उन्हें काउंट कीजिए एंड मल्टीप्लाई बाय 2, दैट गिव्स यू द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स ड्यू टू दैट स्क्वायर। तो इस स्क्वायर के अंदर 16 ट्राइंगल्स हैं। आई रिपीट अगेन, जितने भी सेक्शंस में पोर्शन डिवाइडेड है, आप उनकी नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड जस्ट मल्टीप्लाई बाय दैट बाय 2, यू गेट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन
दैट पर्टिकुलर स्क्वायर। इसी तरह आपने एक ट्राइंगल लिया ये, अब इस ट्राइंगल को आप देखिए इस ट्राइंगल से रिलेट कीजिए। अब एक लाइन ये मानिए अभी और एक बेस मानिए, अब बीच में एक लाइन है खाली, अब ये मान के चलिए, ठीक है। खाली मैंने ट्राइंगल ले लिया और ये लाइन मैंने ले ली क्योंकि ये लाइन कॉन्ट्रीब्यूटरी है। तो और एक ये लाइन आ रही है। अब देखिए ट्राइंगल 1 2 ऊपर वाला 3 और 1 2 और पूरा वाला 3। बट इसे सोचिए कैसे, किस तरीके से आप सोचेंगे। आप देखिए कितने पार्ट में डिवाइड हुआ। आप पहले पूरे ट्राइंगल की बात कीजिए, ये 1 ये 2, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, इतने ट्राइंगल्स बनेंगे इसमें। मतलब यदि मेरे पास खाली ये होता, हैड आई बीन ओनली दिस, हैड आई बीन हैविंग ओनली दिस 1 और 2, आप इन दोनों को ऐड कीजिए, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। बट इस वाले केस में ये वाली लाइन भी है, तो सेम फॉर्मूला आप यहां लगाइए 1 और 2, और यहां से भी कितने ट्राइंगल्स आ गए, 3 ऊपर वाले की तरफ से आ गए। तो इस पूरी डायग्राम ने कितने दे दिए, 6 ट्राइंगल्स दे दिए। तो 16 यहां से आ चुके थे, 6 यहां पे आ गए, तो आप पे ट्राइंगल्स हो गए 16 + 6 20। अब और देखते हैं, समझ आ गया यहाँ तक, 8 तक की नंबरिंग करी, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। एंड दैट इज ट्रू फॉर एवरी स्क्वायर फिगर। इस तरह की जितनी भी फिगर्स होंगी सबके लिए ट्रू रहेगा फॉर्मूला। इस तरह के जितने भी ट्राइंगल्स रहेंगे सबके लिए ट्रू रहेगा। हाँ, यदि ये 2 और पार्टीशन बन जाते, सपोज ये इस तरीके से बन जाता, जस्ट एन एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट मैं ये दे रहा हूं कि यदि ये 2 लाइनें खिंच गई होती हैं ऐसे, तो आप तीनों के 6 ट्राइंगल, तीनों के 3 ट्राइंगल लेते, 3 इसके 3 इसके 3 इसके, तो 9 ट्राइंगल्स आते हैं इस केस में। ऐसा है क्योंकि ये स्क्रिप्ट भी स्टूडेंट्स हमसे रिक्वेस्ट करते हैं, तो ये एक्स्ट्रा है, नथिंग टू डू विद दिस प्रॉब्लम, दैट इज एक्स्ट्रा। ओके क्योंकि लोग जितने स्टूडेंट हैं हम उन्हें ये स्क्रिप्ट भी प्रोवाइड कर देते हैं। आप लोग भी स्क्रिप्ट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये सब कुछ आपको प्रिंटेड में भी मिल जाएगा, लिखा हुआ इसी तरीके से। खाली एक इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होता है, उस लिंक पे आप रिक्वेस्ट भेजिए, यू विल गेट इट। और जो सब्सक्राइब होते हैं हमारे चैनल्स पे, उन्हें तो नोटिफिकेशन लगातार जाती ही रहती है, देन दे कीप ऑन नोइंग अबाउट दी वेरियस लेक्चर्स जो मैं देता हूँ। ओके, एंड ऑल दीज लेक्चर्स आर रियली इंपॉर्टेंट। तो यहां तक हो गए आपके 16 और 6 22 हो गए। अब हम उठा के इसे सुपर इंपोज करेंगे। तो 16 और 6 22 हो चुके हैं। 22 हुए जब हमने इंडिपेंडेंटली कंसीडर करा। अब हमने सुपर इंपोज करा, तो इन ए वे हमने, अब ये मानिए कि पाइप से ये चीज बनी हुई है, हमने इन 4 पॉइंट्स पे इस स्क्वायर को इस ट्राइंगल से अटैच कर दिया। अब मानिए एक ट्राइंगल है, ओके, सॉलिड नहीं है, खाली पाइप से बना हुआ ट्राइंगल है, आपने एक स्क्वायर उसके साथ अटैच कर दिया। अटैच करने के लिए आपने ये 4 पॉइंट यूज करे, जितने पॉइंट आपने यूज करे हैं आप उतने पॉइंट्स को ऐड कर दीजिए, यू जस्ट ऐड दोज मेनी पॉइंट्स, सो दैट गिव्स यू द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। तो 16 4 20 और 26, तो 26 ट्राइंगल्स आपके पास हैं इस डायग्राम में। तो इसका मतलब ये चॉइस गलत, ये चॉइस गलत। Are you getting what I am saying? सबसे पहले मैंने इन्हें इंडिपेंडेंटली कंसीडर करा। I gave you the shortcuts, tips and tricks for counting number of triangles. तो क्लासेस में मैं हर तरह की फिगर के लिए बताता हूँ स्टूडेंट्स को अपने कि कैसे काउंट कर सकते हैं, कम से कम टाइम लगाए हुए। क्योंकि यदि आप ऐसे डायग्राम के अंदर काउंट करने लगे ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे, एंड चांसेस हैं कि लाइक आप गलती कर जाएंगे। यदि एक भी ट्राइंगल मिस हो गया तो गलती हो जाएगी। तो मैंने ये बताया कि इसमें 16 है, इसमें मैंने सिखाया आपके पास 3 नीचे से 3 ऊपर से 6 है, 16 6 22, और 4 मैंने बताया क्योंकि 4 पॉइंट से मैंने इन्हें कनेक्ट करा है। तो जब वैसे ये 4 ट्राइंगल बने कौन से, जब आपने इस स्क्वायर को इसमें सुपर इम्पोज करा, तो देखिए एक ट्राइंगल ये बना, एक ट्राइंगल ये बना, इस तरह से आप रिलेट कीजिए, ट्राइंगल्स भी तो बन रहे हैं। फिर एक ट्राइंगल ये बना और फिर एक ट्राइंगल ये बना। जब तक वो इंडिपेंडेंट थे ये ट्राइंगल्स नहीं थे, बट जब हमने सुपर इम्पोज करे तो ये एक्स्ट्रा पोर्शन आ गए ना, ये वाला ये वाला ट्राइंगल जो पहले काउंट नहीं हो रहा था, और ये वाला ट्राइंगल और वो वाला ट्राइंगल जो काउंट नहीं हो रहा था, तो ये ट्राइंगल्स इसमें काउंट हो जाएंगे। इनफैक्ट ये वाला ट्राइंगल काउंट होगा सुपर इम्पोज करने पे, पहले वाला नहीं है, ये वाला काउंट होगा सुपर इम्पोज करने पे जो दोनों से मिलके बना है, और एक ये वाला, क्योंकि ये जो मैं पहले बता रहा था ये तो ऑलरेडी काउंटेड है ट्राइंगल के अंदर, दिस इज ऑलरेडी काउंटेड। जो इंडिपेंडेंट ट्राइंगल था इस ट्राइंगल में ये ऑलरेडी काउंटेड है, तो वो नहीं रहेगा, ये रहेगा, ये छोटा वाला, इधर देखिए ध्यान से, ये वाला रहेगा, ये वाला रहेगा, और यहां से शुरू करेंगे ये और ये, एक ये और एक ये। आप चाहें तो मैं एक और कलर से इसे कर देता हूं, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। एक ये रहेगा, एक ये वाला रहेगा, एक ये वाला रहेगा। एक्स्ट्रा 4 मैं बता रहा हूं, ये जो 4 कैसे आए हैं,
एम टेलिंग अबाउट दीज फोर। पोजीशन से आए हैं, एक ये वाला आएगा और एक ये वाला आएगा। ठीक है, आपको समझ आ गया। अब मैं इनको हटा देता हूं जिससे मेरी ओरिजिनल डायग्राम खराब ना हो जाए। ये हटेगा, ये हटेगा, ये हटेगा, ये हटेगा। ठीक है, सो दिस इज द ओरिजिनल डायग्राम। अब हमें डिसाइड करना है कि स्क्वेयर्स 5 हैं या 6 हैं, क्योंकि दो चॉइसेस में 26 हैं। यदि एक ही चॉइस में 26 होता तब तो काम चल जाता मेरा, पर दो चॉइसेस में 26 हैं, सो आई हैव टू डिसाइड 5 स्क्वेयर्स हैं 6 स्क्वेयर्स हैं। दोबारा से देख लेते हैं, ये स्क्वेयर है आपका। देखो, यदि मैं इस स्क्वेयर को अलग से बना देता हूं दोबारा, ये मेरा स्क्वेयर है, आप एक ये हॉरिजॉन्टल मानो, एक ये वर्टिकल मानो, तो 1 2 3 4 और ये 1 5। यदि मैं अलग से इस स्क्वायर को मानता तो एक स्क्वायर ये होता, एक स्क्वायर ये होता, एक स्क्वायर ये होता, एक स्क्वायर ये होता 4 और एक ये पूरा होता 5। अदरवाइज आप कैसे करेंगे डायरेक्टली, यदि डायरेक्टली आपको जरूरत पड़ जाए। 2x2 का बोर्ड है ये, 2 कॉलम 2 रो, 2x2 है, तो 2 इंटू 2, दोनों को एक एक से कम कर दीजिए, 1 इंटू 1, दैट इज 2 स्क्वेयर प्लस 1, दैट इज 5। तो ऐसे में हमेशा 5 स्क्वेयर्स होंगे। यदि ये 3x3 का बोर्ड होता तो 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, एक इससे कम करते रहते। 2 इंटू 2 से हमने पता कर लिया 2x2 का बोर्ड है, 2x2 से शुरू करा, 2 को 1 से कम करा 1, 2 को 1 से कम करा 1, और जब 1 आ जाए आप रुक जाएंगे तो 5 स्क्वेयर्स यहां पे हो गए। बट खाली ये स्क्वेयर ही तो नहीं है ना, इस स्क्वेयर को आपने सुपर इंपोज करा इस ट्राइंगल पे। तो अब देखते हैं ट्राइंगल ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया। देखिए, ये स्क्वेयर है, ये ट्राइंगल है, तो एक पांचवा वाला ये आ गया, ये और ये पांचवा ये बन गया ना, पांचवा तो थे, तो इसका मतलब एक स्क्वायर यहां से आ गया। तो 5 स्क्वायर ऑलरेडी थे, आई चेंज द कलर, 5 स्क्वायर ऑलरेडी थे, एक स्क्वायर और हो गया ये वाला, ठीक है ना, एंड दैट कम्स आउट टू बी 6 स्क्वायर्स। तो 6 स्क्वायर्स मींस 26 ट्राइंगल, 6 स्क्वायर्स, दिस इज द आंसर। A very important example. I give a large number of shortcuts to my students, और मैं अपने मॉक्स में भी इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस डालता हूं, क्योंकि CUET के लिए क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और निमसेट में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं नॉर्मली। जैसे मैंने कहा नॉन वर्बल रीजनिंग निमसेट में नहीं आती है ज़्यादा, CUET में नॉन वर्बल रीजनिंग काफ़ी आती है। नॉन वर्बल मीन्स डीलिंग विद डायग्राम्स। इवन जो CUET का सिलेबस है सब्जेक्ट डोमेन का, सब्जेक्ट स्पेसिफिक फॉर MC एंट्रेंस एंड अलाइड कोर्सेज, उसमें भी मेंशन्ड है ज्योमेट्रिकल फिगर्स, इंटरप्रिटेशंस, मिसिंग टर्म्स एटसेट्रा। ओके, तो दोबारा से मैं इस ग्रीन वाले को हटा देता हूं जिससे ये डायग्राम आपको क्लियर है। बट वीडियो में तो मैंने बना ही दिया है, स्क्रिप्ट में नहीं दिखाई देगा आपको ये बना हुआ, बट नाउ यू नो व्हाट आई एम डूइंग। सो दैट वाज दिस एग्जांपल, ए वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, आई विल अगेन से। देन कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन, you look at this is again non-verbal reasoning. Diagrams there, so dealing with diagrams, geometrical diagrams is a very important topic of CUET, and CUET in itself is a very important examination for you. Just don't be mad about निमसेट only, खाली निमसेट के लिए मत पागल होइए, निमसेट से ज्यादा सीट्स आपके CUET में है, और निमसेट से बेटर और इक्विवेलेंट कॉलेजेस CUET में। और CUET का सबसे बड़ा एडवांटेज जो मैं नॉर्मली अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ, CUET से जिन MCAs में एडमिशन होता है उनकी ड्यूरेशन 2 साल है। 2 साल में आप MCA कर लेते हैं, तीसरे साल में आप इंडस्ट्री में जॉब कर रहे होते हैं, सो यू गेट जॉब एक्सपीरियंस ऑल्सो। निमसेट में आपके MCAs 3 साल में होते हैं अभी तक, आगे कुछ चेंजेस आ जाए नोबडी नोस, बट अभी तक उनके निमसेट 3 साल तक है। यदि 2 साल में है तो 1-2 NITs आपको डिप्लोमा दे देती है 2 साल में, बट डिग्री नहीं देती है। एंड सिचुएशन में एज ऑन डेट कह रहा हूँ, हु नोज व्हाट इज देयर इन फ्यूचर, मे बी निमसेट का एग्जाम भी CUET में ही मर्ज हो जाए, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। क्योंकि अब NTA जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो सारे एडमिशंस थ्रू CUETs दे रही है। कोई भी कोर्स हो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, यू विल हैव टू अपीयर इन कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। हाँ, अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग टेस्ट हैं, जैसे केमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है अलग टेस्ट है, कंप्यूटर्स में करनी है अलग टेस्ट है, मैथ्स में करनी है अलग टेस्ट है, एग्रीकल्चर में करनी है अलग टेस्ट है। दैट्स वेरी वेल देयर, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डू नॉट स्किप इट, प्रिपेयर इट थॉरली, प्रैक्टिस इट थॉरली, और स्पेसिफिकली जो इसके लिए मॉक्स लिखे गए हैं, अपियर फॉर दोज मॉक्स, अपियर इन दोज मॉक्स, नॉट दोज मॉक्स विच आर मेंट फॉर निमसेट और विच आर कॉमन। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स कहते हैं कि कॉमन प्रिपरेशन है, नो प्रिपरेशन कैन नॉट बी कॉमन। बेसिक सेम हो सकते हैं, जैसे सेट थ्योरी का बेसिक कॉन्सेप्ट सेम है, बट जो एप्लीकेशन पार्ट है वो दोनों में ऑल टुगेदर डिफरेंट है। लॉजिक का एप्लीकेशन पार्ट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, एंड एप्लीकेशन पार्ट मीन्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इज समथिंग विच गेट्स यू द सिलेक्शन। ओके, नेक्स्ट, choose the figure that is different from the rest. Choose the figure
which is different from the rest. So that is wrong. That is wrong. So I am removing this that. Choose the figure which is different from the rest. So how do you do this? आपको इन 4 फिगर्स में से वो बतानी है जो डिफरेंट है. क्वाइट इजी. बताइए क्या आपको आइडेंटिफाई होगा? आपके रिफ्लेक्सेस इतने शार्प हैं कि डायग्राम देखते ही आपको आइडिया लग जाए कि क्या सही है क्या गलत है. देन यू आर फिट फॉर दीज टाइप ऑफ कॉम्पिटिशंस. एंड होल ऑफ द लाइफ इज ए कॉम्पिटिशन. बट उससे स्ट्रेस मत लीजिए, अपने को अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कीजिए. कॉम्पिटिशन का मतलब ये नहीं है भर से टेंशन में कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा. कॉम्पिटिशन मतलब है आपको भी एक मीनिंगफुल कॉम्पिटिटर बनना है, आपको उतना प्रिपेयर करना है, मेंटली भी एंड सब्जेक्ट वाइज भी. अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो कनेक्शन हो रहा है ना वर्टिसेस का हो रहा है. यहाँ पे भी कनेक्शन वर्टिसेस का हो रहा है. यहाँ पे भी वर्टिसेस दोनों इंटीरियर एंड एक्सटीरियर फिगर के वर्टिसेस कनेक्टेड हो रहे हैं. बट इसमें वर्टिसेस नहीं कनेक्ट हो रहे हैं, मिड पॉइंट कनेक्ट हो रहा है साइड का. तो ऑब्वियसली इसी का फीचर अलग है. सो दैट हैज टू बी द ऑड मैन आउट. सो दिस इज द ऑड मैन आउट. समझ आ रहा है ना? सब में एक एक्सटीरियर फिगर दी है, एक इंटीरियर फिगर दी है. पहली 3 चॉइसेस में एक्सटीरियर एंड इंटीरियर फिगर्स कनेक्ट हो रही हैं विद द हेल्प ऑफ वर्टिसेस, बाय वर्टिसेस से कनेक्ट हो रही हैं. बट खाली आखिरी वाली डायग्राम ऐसे है जिसमें वर्टिसेस से नहीं है, साइड का साइड से कनेक्शन है. वर्टिस मतलब एंड पॉइंट्स को कह रहा हूं मैं, कॉर्नर पॉइंट्स आर वर्टिसेस. ठीक है ना? आई एम टॉकिंग अबाउट वर्टिसेस. एंड पॉइंट्स आर वर्टिसेस. आप इन्हें वर्टिसेस कहते हैं या आप इन्हें एक्सट्रीम पॉइंट्स भी कहते हैं मेनी टाइम्स, या आप इन्हें कॉर्नर पॉइंट्स भी कहते हैं. whatever you want to call it, कॉर्नर पॉइंट्स. तो पहली 3 डायग्राम में कॉर्नर पॉइंट से लिंकेज बन रही है एक्सटर्नल और इंटरनल फिगर की. आखिरी वाली में साइड से लिंकेज बन रही है, दैट टू फ्रॉम द मिडिल पॉइंट. सो लास्ट इज द ऑड मैन आउट. देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द नेक्स्ट फिगर इन सीक्वेंस? अगेन एक क्वेश्चन फ्रॉम नॉन वर्बल. यू वॉन्ट सी सच एग्जाम्पल्स इन निमसेट. निमसेट के पेपर में आपको ये क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, because they do not lay any emphasis on this type of understanding, whereas I feel for a computer scientist this type of understanding and learning is the best learning. क्योंकि जब भी आप प्रोग्राम करते हैं आप विजुलाइज करते हैं चीजों को, एंड विजुलाइजेशन, एंड दिस इज नथिंग बट विजुलाइजेशन. ओके, तो इसलिए स्पेसिफिकली मेंशन भी है सिलेबस में सीयूटी के लिए विजुअल इफेक्ट्स या ज्योमेट्रिकल फिगर्स, डीलिंग विद ज्योमेट्रिकल फिगर्स, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये सब चीजें मेंशन्ड है वहां पे. एंड दैट्स व्हाई दीज आर टू बी प्रिपेयर थॉरली एंड इन ए स्पेसिफिक मैनर, नॉट जस्ट कि किसी और एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो साथ साथ सीयूटी भी हो जाए. एंड आई एम टेलिंग यू सीयूटी इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन निमसेट. आई एम टेलिंग यू, आप रियलाइज करेंगे उसे once you take the admission, once you get the admission somewhere. Okay, which of the following will be the next figure in the sequence? 2, 2, 4 और 5 फिगर दी हुई है. नेक्स्ट फिगर हमें बनानी है. वी वांट नेक्स्ट फिगर. अब नेक्स्ट फिगर में अब देखिए, अब क्या कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल में इसे हमें देखने की जरूरत नहीं है. यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ डॉट है, यहाँ डॉट है. इसका मतलब यहाँ इक्वालिटी है, तो इसी लोकेशन पे अगली वाली फिगर में इक्वालिटी होनी चाहिए. सेम लोकेशन पे है ना प्लस साइन, पहली 2 फिगर में लेफ्ट पे प्लस है, इनमें 2 में बॉटम पे लेफ्ट डॉट है, सेम सिंबल. और इसमें एक सिंबल इन्होंने इक्वल इंट्रोड्यूस करा, तो इसी जगह इक्वल होना चाहिए. यहाँ मतलब इस जगह इक्वल होना चाहिए, यहाँ नहीं है तो ये गलत हो गया, यहाँ इक्वल नहीं है गलत हो गया, यहाँ इक्वल नहीं है गलत हो गया, यहाँ इक्वल है सही हो गया. तो स्टूडेंट क्या करते हैं, इसे थॉरली समझने की कोशिश करते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स है. नो, इट इज नॉट एट ऑल नीडेड. Just a common point you have to identify, and that is what I teach at SandMax. Okay, just a common point is to be identified. Okay, and something which makes it different from the others. And then comes the last question of this particular part. This is from syllogism. I describe all those concepts in my lecture on syllogism. But मैंने और parts में भी, और जब मैंने निमसेट के भी क्वेश्चन सॉल्व करे थे lectures में, तब भी मैंने ये कॉन्सेप्ट सिखाया है. ओके, आप समझिएगा, ये CUT में तो स्पेसिफिकली मेंशन्ड है. आप उसका सिलेबस देखते हैं, यदि हमारी साइट पे भी सिलेबस दिया हुआ है, तो इसमें स्पेसिफिकली मेंशन्ड है सिलोजिज्म, लॉजिक ऑफ लाइफ. तो उसने प्रीमाइसिस दिए हुए हैं. प्रीमाइसिस मतलब प्रिजम्पशन, मतलब असम्पशंस. सेलेक्ट द करेक्ट कंक्लूजन. इन 2 प्रीमाइसिस के बेसिस पे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई. पहला प्रीमाइस है ऑल इंजीनियर्स आर इनोवेटिव, और दूसरा है ऑल स्टूडेंट्स आर इंजीनियर्स. तो आप ये मानिए ये 2 असम्पशंस हैं, इनसे आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं, दैट इज यू हैव टू फाइंड आउट. बट मैंने अपने सिलोजिज्म के लेक्चर में बताया कि ये दोनों ए टाइप की स्टेटमेंट्स हैं. ऑल ए आर बी ए टाइप की स्टेटमेंट कहलाती है. ओके, नो ARB ई टाइप की, सम ARB आई टाइप की, एंड सम AR नॉट बी
ओ टाइप की। तो इस तरह से मैं डिफाइन करता हूँ वहाँ पे लॉजिकल भी और मैकेनिकली भी, ओके, एनालिटिकली भी। तो बट अभी यहाँ इतना डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते हैं, दैट इज देयर इन माय लेक्चर्स, बट जो बेसिक्स है वो आपको चाहिए। वो कह रहे हैं जो भी स्टूडेंट है वो इंजीनियर है, और जो भी इंजीनियर है वो इनोवेटिव है। तो बिना किसी सब्जेक्ट नॉलेज के आप जानते हैं जो स्टूडेंट है वो इंजीनियर है, जो इंजीनियर है वो इनोवेटिव है, इसका मतलब जो भी स्टूडेंट है वो इनोवेटिव है, इसका मतलब जो भी स्टूडेंट है वो इनोवेटिव है। इट मीन्स ऑल स्टूडेंट्स आर इनोवेटिव। तो इवन ना आपको डायग्राम्स बनाने की जरूरत है, ना आपको उस थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स पे जाने की जरूरत है सिलोजिज्म की, जिसमें सारे टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स बताई जाती हैं और बताया जाता है किस तरह की अजम्पशंस हो तो क्या क्या कंक्लूजन्स होगा। कोई जरूरत नहीं है, जस्ट यूज योर कॉमन सेंस। तो ये नहीं है कि क्वेश्चन आपने देखा, आपको आइडेंटिफाई हुआ कि एक पर्टिकुलर टॉपिक से यार आप उसी की ट्रिक्स को सोचने लग गए ना। फर्स्ट अप्लाई कॉमन सेंस। ऑल स्टूडेंट्स आर इंजीनियर्स, ऑल इंजीनियर्स आर इनोवेटिव। और आप लोग मैथमेटिक्स वाले लोग हैं, मैथमेटिक्स भी आप करते हैं, तो आप सोचिए ना ट्रांजिटिविटी रिलेशन लग रहा है, all A are B, all B are C, transitivity implies that all A are C। तो आप ऐसे भी सीधा सीधा सीख सकते थे। all S are E, all E are I, it means all S are I, it means all S are I। So that was the last problem of this particular part of my lecture, which was dealing with CUET 2023 actual paper problems based on analytical and logical reasoning। आप इसकी स्क्रिप्ट हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपको भेज दी जाएगी। लेक्चर में मैंने बताया पहले भी, एक लिंक दिया है, ठीक है। आप चाहें, आपको लगता है बेनिफिशियल है आपके लिए, तो आप सब्सक्राइब करा सकते हैं चैनल को, तो आपको पता चलता रहेगा टाइमली कि कौन कौन सा लेक्चर आपके लिए अपलोड करा जा रहा है। और हम लगातार लेक्चर अपलोड करते रहेंगे जब तक आप फाइनली सेलेक्ट नहीं हो सकते। दैट इज अवर प्रॉमिस टू यू। ओके, सो ऑल द बेस्ट, सी यू सून। आई एम डॉक्टर संजय अग्रवाल। थैंक यू।